Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Maulik R. Joshi. Today's our topic is types of shear reinforcement. Before this, we must know that why shear reinforcement is provided. Still, if you have doesn't watch this video, then the description link. Then the link is given in description. Now let's concentrate on types of shear reinforcement. Commonly used shear reinforcement is vertical stirrup. First is vertical stirrup. Commonly this type of stirrups is mostly used in design of beam. अब सबसे पहले what is vertical stirrup? Let's first of all let's draw a cross section of a beam whose overall depth is capital D and width is small b. Now, as we know, in our beam there are two zones, compression zone and tension zone. Here let's assume in tension zone there are 3 bars. Now, what is vertical reinforcement? What is vertical stirrups? The vertical reinforcement which is tied in closed loops around tension reinforcement is known as a vertical stirrups. अब अगर यहाँ पर हम बात करने जाए तो हम देख सकते हैं कि जो अपर लाइन जो है उसे हम कनेक्ट नहीं कर पाते. अगर हमें क्लोज्ड लूप अगर जनरेट करना है तो ऊपर का जो ये पोर्शन उसे हम कंप्लीट नहीं कर पाते. तो उसके लिए क्या हम प्रोवाइड करते हैं? कंप्रेशन जोन में 2 एंकर बार जो है उसे हम प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरह से डायरेक्टली यहाँ पर टाई हम हमारी स्टिरप्स को कर सकते हैं. तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो है वो हमारी हुई वर्टिकल स्टिरप. ये हमारी वर्टिकल स्टिरप्स हो गई. ये जो है वो हमारे हुए एंकर बार. एज वी नो ये तो हमारा कंप्रेशन जोन ऑलरेडी है ही. ये हमारा हुआ कंप्रेशन जोन. फिर से एक बात कर दे यहाँ तक की, तो जो टाइप्स ऑफ शियर रेनफोर्समेंट है, जो सबसे पहला जो आता है वो रहता है हमारा वर्टिकल स्टिरप. किसे वर्टिकल स्टिरप बोलते हैं? तो वर्टिकल में प्रोवाइड किया हुआ रेनफोर्समेंट को की जो टेंशन रेनफोर्समेंट को कवर करता है इन क्लोज्ड लूप टू रेजिस्ट द शियर रेनफोर्समेंट, तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्टिरप. अब यहाँ पर बात की जाए तो अगर इस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं हमारा रेनफोर्समेंट, तो ऊपर की ओर से जब हमें हमारे जो बार्स है उसको टाई करना है तो यहाँ पर कोई बार्स हमें चाहिए. तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? एंकर बार इन द कंप्रेशन जोन. अब अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स की, तो बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि 1 लेग्ड, 2 legged, 4 legged, 6 legs and 8 legs. So many, as we know. Now let's draw figure of this. Then in T-beam, this is 1 leg. Next is 4, 2 leg. तो ये जो हो गया वो कौन सा हो गया? 2 लेग. ये पहला वाला और दूसरा, मतलब कितनी बार हम वर्टिकल रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं उसके मुताबिक जो है वो क्लासिफिकेशन होता है. नेक्स्ट इज 4 लेग की बात की जाए तो उसके लिए कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कुछ बार है, तो यहाँ पर इस तरह से हम जो स्टिरप्स है वो प्रोवाइड करते हैं. तो क्या हुआ यहाँ पर? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. तो ये हो गया हमारा 4 लेग. इस तरह से आता है 6 लेग, 8 लेग, अलग अलग और से. और ये जो हमारी
टाइप्स ऑफ जो स्टीरप्स में, जो वर्टिकल स्टीरप्स में जो भी हमारा क्लासिफिकेशन है, 1 लेग की जरूरत है, 2 लेग, 4 लेग, 6 लेग, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी शियर स्ट्रेस जो है वो हमें रेजिस्ट करना है उनके ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में हमारे जो विड्थ जो है उसके ऊपर भी साथ में डिपेंड करता है, नंबर्स ऑफ बार क्या है, इन सब फैक्टर्स के ऊपर ये चीज डिपेंड रहती है कि हमें कितने लेग वाली स्टीरप्स जो है वर्टिकल वो प्रोवाइड करनी है। अभी ये बात होगी पहले टाइप की वर्टिकल स्टीरप। Now second is bent up bar. Bent up bar. अभी जो बेंट अप बार है उसे सिर्फ अकेले बेंट अप बार को कभी डिजाइन में नहीं रखा जाता है, बेंट अप बार के साथ में ऑलवेज स्टीरप्स को प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ अकेले बेंट अप बार को कभी नहीं प्रोवाइड किया जाता है, साथ में बेंट अप बार को भी ऑलवेज प्रोवाइड किया जाता है। अभी बेंट अप बार किसे कहेंगे, तो सबसे पहले अगर हम हमारा जो बीम रहता है उसके लिए बीम का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन अगर ड्रॉ करें तो मैं सिर्फ हाफ करूंगा, इसके लिए एक बार मैं कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और इसका क्रॉस सेक्शन अगर ड्रॉ करता हूँ वो कुछ इस तरह से रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पर कुछ टेंशन रेनफोर्समेंट में मान लो कि कुछ 3 बार्स है और वर्टिकल रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर 2 एंकर बार भी हम प्रोवाइड कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसी चीज को अगर यहाँ पर हम देखें तो ये कुछ कंप्रेशन जोन में हमारे एंकर बार आ गए, और यहाँ पर टेंशन बार जो है वो 3 वो हमने दिखा दिया, और ये कंटिन्यूअस लाइन रहेगी। अभी साथ में हमें यहाँ पर वर्टिकल स्टीरप दिखाई, तो ये आ गई हमारी वर्टिकल स्टीरप साथ में कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। अभी जैसे हमने बात की हमारे अगले लेक्चर में जो था वाई शियर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, उसके अंदर हमने कुछ ऐसी बात की थी कि जब भी हमारा कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है उसके ऊपर जब यूडीएल लोड लग रहा होता है, तो उसके लिए जब हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, और जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से रहता है। मतलब हम देख सकते हैं जो भी एंड जो एरिया रहता है वहां पर शियर फोर्स की वैल्यू ज्यादा रहती है, और जबकि बेंडिंग मोमेंट में बात की जाए तो जो एंड सपोर्ट है वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है। तो यहाँ पर भी जैसे देखा जाए तो यहाँ पर 3 बार से, तो एक्चुअली में वहां पर भी बात की जाए तो एंड जो सपोर्ट्स की ओर हम जाते हैं तो वहां पर 3 बार की जरूरत नहीं रहती, वहां पर 3 की जगह अगर 2 बार हो गए तो भी चलेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ तक मान लो कि हम 2 बार्स को कंटिन्यूअसली इस तरह से प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन जो एक बार है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर इंक्लाइनली प्रोवाइड कर देते हैं फॉर रेजिस्टिंग द शियर रेनफोर्समेंट, और ये जो एंगल जो रहेगा वो कितना रहेगा हमारा 45 डिग्री तक का। फिर से बात करूं तो मैंने क्या बोला कि जो कोई भी यूडीएल लग रहा है तो यूडीएल के कारण जो कोई भी शियर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट जो जनरेट होती है वो एंड सपोर्ट पे देखी जाए तो शियर फोर्स ज्यादा रहता है, बेंडिंग मोमेंट कम रहती है। और एज वी नो जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो यहाँ पर हमने 3 बार्स जो प्रोवाइड किए वो किस लिए प्रोवाइड किए, टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट। अभी एंड पे 3 बार्स की जरूरत नहीं है, ये जो 3 प्रोवाइड करे वो किसके लिए, जो मिडल स्पान है, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हमें यहाँ पर मिल रही है उसके लिए, जबकि एक्चुअली में एंड पर 3 बार्स की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 बार्स में से कोई भी एक बार है उसको हम इंक्लाइनली 45 डिग्री पर ड्रॉ कर देते हैं, रख देते हैं इन द डिजाइन। तो उससे क्या होता है, जो ये वाला जो बार है वो कौन सा फोर्स रेजिस्ट करेगा, जो शियर स्ट्रेस जो है वो शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा। अभी यहाँ पर हमें टेंशन रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं रहती, सॉरी यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करने के लिए 2 बार इनफ है। तो जो तीसरा बार है उसको हम क्या करते, इंक्लाइन रख देते 45 डिग्री पर। तो ये क्या हो गया, हमारा बेंट अप बार हो गया। और साथ में जो कोई भी हमारी वर्टिकल स्टीरअप थी वो तो कंटिन्यूअस रहेगी। अभी एक खास बात जो हमें ध्यान में रखनी वो कौन सी है कि अगर हम इस साइड के सपोर्ट पे अगर हम बेंट अप बार प्रोवाइड कर दो, सेम टू सेम जो अदर साइड रहेगी जो हमने ड्रॉ नहीं की है उस ओर भी हमें बेंट अप बार प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये हुई दूसरी बात। अभी बेंट अप बार के लिए 456 पेज नंबर 73 के ऊपर सी करके लिखा हुआ है, फॉर सिंगल बार और सिंगल ग्रुप ऑफ पैरेलल बार्स all bent up at the same cross sectional VUS is equal to 0.87 FY into ASV into sin
अल्फा। ऐसे करके एक इक्वेशन भी हमें दिया हुआ है फॉर द बेंट अप बार की बेंट अप बार अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो रेनफोर्समेंट सॉरी तो उसकी जो शियर फोर्स जो रेजिस्ट करने की कैपेसिटी है उसे फाइंड आउट करने के लिए पेज नंबर 73 पे कुछ ऐसा इक्वेशन दिया है VUS = 0.87 FY ASV sin अल्फा, जहां पर अल्फा जो है वो ये वाला एंगल रहेगा जो नॉर्मली हम 45 डिग्री रखते हैं, उसके लिए भी क्लोज दिया हुआ है कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड स्टीरअप्स और बेंट अप बार एंड द एक्सिस ऑफ द मेंबर नॉट लेस देन 45 डिग्री, जिसे हम 45 डिग्री से कम किसी भी चांस में नहीं रख सकते। और साथ में और एक भी क्लोज उसके ऊपर ही दिया है FY के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टीरअप और बेंट अप बार रेनफोर्समेंट व्हिच शैल नॉट बी टेकन ग्रेटर देन 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब कि जो कोई भी हम बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं या स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं उसका ग्रेड FE 415 से ज्यादा होना चाहिए, नहीं है। अगर आप FE 250 प्रोवाइड करते तो भी चलेगा, FE 415 प्रोवाइड करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप FE 500 प्रोवाइड कर नहीं सकते हैं। अभी टाइप की बात की जाए तो थर्ड टाइप जो रहेगा वो हमारा आएगा इंक्लाइंड स्टीरअप्स। इंक्लाइंड स्टीरअप्स इंक्लाइन स्टीरअप की बात की जाए तो जिस तरह से वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड की जाती है सेम टू सेम तरह से इंक्लाइन स्टीरअप्स को प्रोवाइड किया जाता है। लेट्स टेक अ एग्जांपल, हम लॉन्जिट्यूडनल जो सेक्शन है उसे हम ड्रॉ करते हैं किसी बीम का, कुछ इस तरह से हाफ में से कंटिन्यूअस छोड़ देते हैं, ये कुछ इसका टेंसाइल रेनफोर्समेंट रहा, ये जो है कंप्रेशन में एंकर बार रहे, तो किस तरह से इंक्लाइन रेनफोर्समेंट आता है, इस तरह से कुछ इंक्लाइन स्टीरअप्स को प्रोवाइड किया जाता है। वर्टिकल स्टीरअप्स में हम डायरेक्टली वर्टिकल 90 डिग्री पे होता है, जबकि इंक्लाइन स्टीरअप्स में ये जो एंगल है वो नॉट लेस देन 45 डिग्री। 45 डिग्री से कम एंगल इसका हम रख नहीं सकते। अगर 45 डिग्री से ज्यादा रखते हैं तो 45 to 90 देन इट इज ओके, बट 45 डिग्री से कम हम इस एंगल को रख नहीं सकते। और दूसरी एक चीज जो हमें खास ध्यान में रखनी है कॉमनली कि फॉर प्रोवाइडिंग स्टीरअप्स, चाहे वो वर्टिकल हो या फिर चाहे वो इंक्लाइंड हो या फिर हम चाहे प्रोवाइड कर रहे हो हम बेंट अप बार, लेकिन इस सारी कंडीशन में हम स्टील कौन सा यूज करेंगे, या तो यूज करेंगे FE 250 और या तो स्टील यूज करेंगे हम FE 415, लेकिन मोर देन FE 415 से ज्यादा ग्रेड वाला स्टील हम यूज नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड यस डोंट फॉरगेट टू गिव योर सजेशन ऑन विच टॉपिक you want lecture. Thank you so much.